भूखंड की। जिस भूखंड के वायव्य अर्थात उत्तर पश्चिम कोण की ओर मार्ग होता है उसे वायव्योन्मुख भूखंड कहते हैं। ऐसे भूखंड के शुभ प्रभावों का असर घर की स्त्रियों और तीसरी संतान पर पड़ता है। यह आग्नेयोन्मुख भूखंडों की अपेक्षा अधिक शुभ फलदायक होती है। वायव्योन्मुख भूखंड पर गृह निर्माण कराने वाले व्यक्ति को मिले जुले फलों की प्राप्ति होती है। वह अतुल धन संपत्ति का स्वामी भी बन सकता है और दिवालिया हो सकता है। ऐसे भूखंडों का विशेष प्रभाव मित्रता, शत्रुता, मुकदमे में हार जीत, कारोबार में सफलता असफलता पर पड़ता है। ऐसे घर का स्वामी घर त्याग कर साधु, सन्यासी और दार्शनिक भी बन जा सकता है। एक सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि नीलाम के लिए घोषित कर अधिकांश वायव्य के दोषों से युक्त होते हैं। उत्तरी वायव्य में विस्तार होने, वहाँ कुआं, गड्ढे होने, नैऋत्य कोण में ऊंचे होने, वायव्य कोण की अपेक्षाकृत ढके रहने से ही नीलाम होने की स्थिति में पहुंच जाता है। इसी प्रकार अग्निकांड का शिकार हुए भवनों का सर्वेक्षण करने से यह पता चला है कि वायव्योन्मुख भवनों में नैऋत्य और ईशान कोण के कोणों का माप आग्नेय और वायव्य कोणों के कोण की माप की अपेक्षा अधिक होता है। प्राचीन वास्तुशास्त्री वेताओं का कहना है कि वायव्य कोण में पशुशाला का निर्माण इसी तरह करवाना चाहिए। वह पश्चिम चार दीवार से मिला हो किंतु उत्तरी दीवार से सटा न हो। भूखंड के पश्चिमी वायव्य कोणों में आम, नारियल आदि वृक्षों को लगाया जा सकता है। उत्तरी वायव्य कोण में पौधे और गमलों के प्लांट्स आदि का लगाया जाना उचित होता है। भूखंड के वायव्य कोण की चारदीवारी को गोल बनाया जा सकता है। यदि ऐसे भूखंड के सामने का भाग नीचा हो तो वहाँ उत्तरी वायव्य कोण में मुख्य द्वार बनाना उत्तम होगा। वायव्य वस्तु संबंधी छोटी से छोटी गलती भी शत्रुता का कारण बन सकती है। यदि वायव्य भूखंड में वास्तु सिद्धांत द्वारा गृह निर्माण कराकर निवास किया जाए तो इससे हमें लाभ प्राप्त होगा। ऐसे भूखंड में मुख्य द्वार पश्चिमी वायव्य की ओर होना चाहिए। यह उत्तम फल प्रदान करेगा। इसके साथ ही पूर्व और उत्तर दिशा की चारदीवारी पर किसी प्रकार का निर्माण किए बिना ही ईशान कोण में कुआं और आग्नेय कोण में रसोई होने से उस घर के निवासी मेधावी और संपन्न और न्यायप्रिय होते हैं। भूखंड के सामने के मार्ग में पश्चिमी वायव्य कोण की ओर मार्ग वेद होना शुभ फल प्रदायक है। यदि भूखंड का वायव्य कोण प्राकृतिक रूप से कटा हो तो शुभ फल प्राप्त होता है। इसके निवारण के लिए अगर हमारे वास्तु दोष है तो उसका निवारण भी हम आसानी से कर सकते हैं। यदि भूखंड पर बने घर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा में हो और दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में भी दरवाजे हों तो पारिवारिक वैर, ग्रह कलह, अग्नि और मृत्यु भय की संभावना बनी रहती है। इसके लिए इस दिशा में वायव्य कोण व आग्नेय कोण में फैली भूमि को अनुपयोगी छोड़ दें और दक्षिण के दरवाजे का प्रयोग तुरंत बंद कर दें। यदि वायव्य कोण में रसोई घर होने पर घर में अतिथियों का आवागमन कुछ ज़्यादा ही होने लगा है, इसके कारण गृह स्वामी पर व्यय का भार बढ़ जाता है और आर्थिक स्थिति डामाडोल होने लगती है। इसके लिए वायव्य कोण में स्थित रसोई के आग्नेय कोण में गैस चूल्हा रख देना चाहिए। इसके साथ ही रसोई घर में अन्न आदि के डब्बे वायव्य कोण के दिशा में रख देने चाहिए। दोषों से युक्त होने पर भी कुछ घर उत्तम परिणाम वाले होते हैं, परंतु इसका कारण वायव्य ब्लॉक के उत्तर में सड़क का ईशान घटता रहे और वायव्य से आग्नेय की ओर आवागमन हो तो पूर्व ईशान वाले घरों का ईशान घट जाएगा। ऐसी स्थिति में इस वायव्य के निवासी संपन्न होंगे किंतु वे लालची, मत गतिहीन और धन को ही सब कुछ मानते रहेंगे। सामान्यतः ऐसे घरों में स्त्रियों का राज चलता है। तो अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके पास हमारे और वीडियोस पहुंचा सकें।